हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए एफ सच दैट 1 3 4 1 2 5 से संबंधित है, जी सच दैट 1 2 5 1 और 3 से संबंधित है, जहाँ एफ बराबर दिया है A1, 2 3, 5 और 4, 1 और जी बराबर 1, 3 और 2, 3 और 5, 1 द्वारा प्रदत्त फलन का जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसका जी ओ एफ हमको निकालना है। तो जी ओ एफ निकालना है तो एकदम आसान है। जी ओ एफ निकालना 1 3 4 से लेकर 1 2 5 1 2 5 से लेकर 1, 3 तक। इस प्रकार क्या है, ये फलन परिभाषित है। ये क्या है, इस प्रकार ये फलन क्या है, परिभाषित है। तो 1 का 1 से 2 का तो देखिए क्या है, 1 का 2 से ये क्या है, ए एफ है और ये जी है। तो 1 का 1 से 3 का 5 से, एक सेकेंड, थ्री का फिर वही काम कर दिया। क्यों बार बार गलती हो रहा है भाई। 3 का 5 से, 4 का 2 से, और यहाँ पर कह रहा है क्या, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, 5 का 1 से। तो हमने इतना दर्शा दिया। जब इतना दर्शा दिया तो आइए आगे देखते हैं। तो गॉफ का मान निकल जाएगा, क्या लेते हैं, यहाँ से लेंगे जी ऑफ एफ। तो गॉफ निकल गया। तो गॉफ 1 का मान कितना है, तब देखिए अब गॉफ निकालेंगे, यहाँ पर जी ओ एफ निकल के आएगा 1 3 4 का 1 3 में। अब यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, 1 का किससे, 1 का संबंध 1 से है और यहाँ 1 का संबंध 3 से, तो यानी 1 का संबंध 3 से हो जाएगा। 3 का संबंध 5 से हो तो 5 का संबंध 1 से है, तो यानी 3 का 1 से हो गया। और 4 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो यानी 4 का संबंध 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पर गॉफ का मान निकल के आ जाएगा जी ओ एफ 1 बराबर आ जाएगा 3, जी ओ एफ 3 बराबर आ जाएगा 1 और जी ओ एफ 4 बराबर आ जाएगा 3। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच और एफ ओ एच प्लस जी ओ एच एफ डॉट जी ओ एच या एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो आइए इसका मान निकालते हैं। एफ प्लस जी, तो सबसे पहले हल करते हैं इसका। सबसे पहले ये पहला ए दिए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए वाले देखिए, कर एफ प्लस जी ओ एच इंटू एक्स, इसका मान हमको निकालना है। तो एच एक्स का मान क्या होगा, दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख सकते हैं एफ प्लस जी इंटू एच एक्स, और आता हटा के क्या करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं कि
एफ इंटू एच एक्स प्लस जी इंटू एच एक्स। अब लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स, इसको लिख सकते हैं जी ओ एच एक्स। तो अतः कह सकते हैं कि इतना हो गया, इतना का मान कितना आ गया, इतना आ गया एफ ओ एच और जी ओ एच, तो हमने निकाल लिया। तो लिख सकते हैं क्या, हमने क्या निकाला था, एफ प्लस जी ओ एच निकाल लिया, क्या एफ ओ एच और जी ओ एच हमको मिल गया। तो ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, निकल गया था एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, प्रूव्ड। अब आइए इसका दूसरा देखते हैं, बी वाला। कह रहा है एफ डॉट जी ओ एच, तो लिख सकते हैं कि एफ इंटू जी ओ एच एक्स, तो इसको एफ इंटू जी रहने देंगे, ओ एच को लिख सकते हैं कि एच एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो एफ इंटू एच एक्स इंटू जी इंटू एच एक्स, तो हो जाएगा एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स। तो यहाँ पर अतः कह सकते हैं कि अतः एफ ओ एच इंटू जी ओ एच बराबर एफ इंटू जी ओ एच। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, नोट करके ये नोट में लिख लीजिए। मान ली क्या दिया है, दिया है एफ प्लस जी और बगल में क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, तो इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। दे दिया एफ माइनस जी और बगल में लिख दिया एक्स, तो लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। और यह दे दिया एफ इंटू जी और बगल में लिख दिया एक्स, तो इसको भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स। और यह दे दिया एफ अपान जी और बगल में दे दिया एक्स, तो लिख सकते हैं एफ एक्स अपान जी एक्स। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में कहीं लिख लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा तीसरा क्वेश्चन जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर दिया माड एक्स और जी एक्स बराबर दिया है माड 5x माइनस 2। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जी ओ एफ एक्स निकालते हैं। पहला में जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान कितना है 5x माइनस 2, तो 5 माड 5 एफ एक्स माइनस 2, 5x एफ एक्स का मान कितना है, x है, तो लिखेंगे 5
मॉड एक्स -2। अब इतना आ गया जी ओ एफ का मान। अब एफ ओ जी का मान देखते हैं। एफ ओ जी एक्स का मान तो लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है? मॉड एक्स, तो मॉड जी एक्स हो गया। अब इसको लिखेंगे 5x। मॉड जी एक्स का मान कितना दिया है? जी एक्स का मान कितना दिया? 5x -2। ये मॉड में आ गया, मॉड का मॉड। अब क्या लिख सकते हैं? एक मॉड, दो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5x -2 मॉड एक्स। तो एक आंसर हो गया फॉग हो गया, ये गॉप फॉग हो गया और ये गॉप हो गया। तो उम्मीद है फॉग और गॉप निकालने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई देखते हैं इसका दूसरा। करा एफ एक्स बराबर दिया इतना, तो फॉग निकालते हैं। फॉग एक्स निकालेंगे तो क्या है? एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स का मान कितना है? 8x3। तो यानी 8 जी एक्स का क्यूब कर देंगे। जी एक्स का क्यूब करेंगे तो क्या आ गया? जी एक्स का मान कितना दिया है? एक्स का क्यूब, यानी हो जाएगा 8 का पावर कितना है? जी एक्स का मान क्या है? एक्स का पावर 1/3। तो इंटू एक्स का पावर 1/3 का पावर 3, और 3 से 3 पावर कट जाएगा, आ जाएगा 8x। तो फॉग का मान हमने निकाल लिया। अब देखिए गॉफ का मान, गॉफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स है, तो जी एक्स का मान कितना है? एक्स का पावर 1/3, यानी एफ एक्स का पावर 1/3। एफ एक्स का पावर कितना है? 1/3 है। तो लिख सकते हैं एफ एक्स का मान कितना है? 8x का पावर 3, 8x का पावर 3 यानी 1/3। तो लिख सकते हैं इसको 2x का पावर 3 और टोटल का पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर 2x। तो यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस तीसरे क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन का रहा है एफ एक्स बराबर दिया 4x + 3 6x - 4 और x नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिर्फ देखिए x का मान क्या? 2/3 नहीं हो सकता। यदि यहाँ 2/3 रख देते हैं x का मान तो क्या हो जाएगा? ये फलन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्या करा? x का मान 2/3 नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या ये हर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 हम हर किसी का ले नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे? इसको x का मान 2/3 नहीं होगा। तो सिद्ध कीजिए कि x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए फॉफ x बराबर x f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले फॉफ x निकालेंगे। सॉल्व फॉफ x, एफ हो एफ x बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो क्या देख रहे हैं? एफ एक्स का मान कितना दिया है? 4x + 3/6x - 4। तो लिख सकते हैं 4 एफ एक्स + 3/6 एफ एक्स -4। और चूँकि एफ एक्स का मान कितना दिया है? एफ एक्स का मान कितना दिया? 4x + 3। फिर दोबारा वही मान रखना है। तो 4 × 4x + 3/6x - 4 + 3/1 इसको कर लेंगे, और इसको ही यहाँ लिखेंगे 6 × 4x + 3
अपान 6x माइनस 4 प्लस ए माइनस 4। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको थोड़ा सा जगह बढ़ा लिया जाए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो इसका हर बराबर है तो हर बराबर करेंगे तो लिखेंगे 4 4 चौक 16x इसको लिख सकते हैं 16x और 4 तिहाई 12 और 6 तिरिक 18x और 4 तिहाई 12 माइनस 12 और बटे में 6x माइनस 4। अब टोटल का बटे, इसमें भी तो वही आना चाहिए लेकिन ये थोड़ा अंतर है। 6 चौक 24 और 6 तिरिक 18 माइनस 6 चौक 24 6 चौक 24 x माइनस 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। अब देखिए, और अपान 6x माइनस 4 6x माइनस 4। अब इसको देखिए, अब यहाँ देखिए 24x यहाँ 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कटेगा, यहाँ 24x से 24x कट जाएगा तो 18 16 कितना बचेगा, 18 6 24 10 10 20 10 30 यानी 34। यानी आ गया नीचे यहाँ पर 18 16 18 16 8 6 14 1 1 2 1 3 यानी 34 x बटे 34। तो 34 से 34 कट गया, बच गया x। तो यहाँ पर निकल के आ गया कितना, फॉग x का मान x आ गया। तो अब b का मान देखते हैं। b में f इनवर्स x, अब क्या कर रहा है, f का प्रतिलोम हमने फॉफ निकाल लिया, फॉफ निकाल लिया, हमको x मिल गया। कर फॉफ x निकालिए और फॉफ x का मान क्या हो, x हो जाए, तो यानी f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो फॉफ x बराबर x है, तो हमने क्या किया, फॉफ x बराबर x हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, f का प्रतिलोम निकालना है, तो f इनवर्स x निकालना है। तो माना जब प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, माना y बराबर f(x), जब प्रतिलोम निकालना है तो क्या होगा, ऐसा फलन दिया हो क्या करेंगे, मान लेंगे y बराबर f(x), तो लिख सकते हैं कि y बराबर 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3, तो हो जाएगा 6x y प्लस माइनस 4x 3 प्लस 4y। अब यहाँ पर 3 प्लस 4y आ गया। अब यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा 6y माइनस y 6y माइनस 4 6y माइनस 4, यहाँ पर 4 ही बच रहा है ना, x निकल गया तो कितना बचेगा 4 बराबर 4y प्लस 3, तो x बराबर आ गया 4y प्लस 3 अपान
6y माइनस 4। तो x का मान इतना हमको मिल गया। तो ये क्या है, एफ इनवर्स y है। y के रूप में क्या कहेंगे, एफ इनवर्स y, तो यानी 4y प्लस 3/6y माइनस 4। तो ये हमको एफ इनवर्स y का मान हमको मिल गया। x का मान निकला, यही एफ इनवर्स y है। तो एफ इनवर्स x निकालना है। तो एफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3/6y माइनस 6x माइनस 6x माइनस 4। ये क्या है, यही प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम फलन निकालने के क्या करेंगे हम, उसका क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स मान के डायरेक्ट निकाल देंगे। एकदम सब सेम काम ही करना है। तो उम्मीद है चौथे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कारण सहित बतलाइए कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं या नहीं हैं। तो हमने क्या देखा था, उदाहरण नंबर 28, एकदम सेम टू सेम। उदाहरण 28 में हमने क्या किया था, थ्योरी करके लिखा था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको ग्राफ द्वारा दर्शा के दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, चित्र द्वारा बनाकर आसानी से समझते हैं इसको। तो कह रहा है 1 2 3 4 का संबंध क्या है 10 से, जहाँ एफ बराबर 1 2 1 बराबर 1 कामा 10 2 कामा 10 3 कामा 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर क्या है 10 से, इसका सीधा संबंध 10 से है। 1 का 10 से, 2 का 10 से, 3 का 10 से, 4 का 10 से, सभी का क्या है 10 से ही संबंध है। इसको क्या नाम दिया है, कह रहा है एफ, इस संबंध को एफ दिया है। अतः एफ एकाएकी नहीं है। अतः कह सकते हैं कि अतः एफ एकाएकी नहीं है, इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। जब एकाएकी नहीं है तो क्या होगा, इसका प्रतिलोम निकलेगा ही नहीं। तो भाई देखते हैं दूसरा फलन दिया है 5 6 7 8 और संबंधित है कितना 1 2 3 4 से। पाँच का 4 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से, 8 का 2 से। तो क्या है, ये तो न तो फलन आच्छादक है, फलन जो जी है, न तो फलन जी न एकाएकी व न ही आच्छादक है। अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला, इसका क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि h का मान इतना से यहाँ तक है, जहाँ h बराबर इतना दिया है। तो दिया है 2 से संबंधित है, 2 3 4 5 7 9 11 13, 7 9 11 13। तो 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से। तो कह रहा है फलनों के प्रतिलोम हैं कि नहीं।
बस पूछा है तो कह सकते हैं क्या एफ क्या है यहाँ पर, अतः यच फलन एकैकी तथा आच्छादक है, एकैकी तथा आच्छादक है, है। अतः इसका प्रतिलोम क्या है, अतः इसका प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम निकालना होगा, क्या होगा 7,2, 9,3, 11,4 और 13,5। इसका प्रतिलोम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितना पूछा है उतना हमने हल कर दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है 6वां, सिद्ध कीजिए कि यफ सच दैट -1 से 1 तक परिभाषित है, जहाँ -1, 1 से लेकर r तक परिभाषित है, जहाँ एफ एक्स बराबर दिया है 1/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। तो कह दिया क्या फलन एकैकी है, यानी फलन f -1, 1 से क्या है f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका प्रतिलोम फलन देखते हैं। ये क्या है, ये r, f का परिसर क्या है r है, रेशनल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और क्या है r रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या -1, 1। तो आइए सॉल्व देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले ये वाले में माना कह रहा है एकैकी है, तो क्या करेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), यही तो करते हैं एकैकी में। तो x1 बटे x1 + 2, x2 बटे x2 + 2, क्या हो जाएगा x1 x2, x1 इसका गुणा करेंगे इसमें, x1 x2 + 2x1 बराबर हो जाएगा x1 x2 + 2x2। x1 x2 से x2 कट गया, 2x1 बराबर 2x2 यानी x1 बराबर x2। x1 बराबर क्या हो गया, x2 यहाँ पर हमको मिल गया। जब x1 बराबर हमको x2 मिल गया तो कह सकते हैं कि फलन एकैकी है, अतः फलन एकैकी है। हमने क्या किया, फलन को एकैकी तो सिद्ध कर लिया। अब आइए देखते हैं, फिर कह रहा है प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रतिलोम फलन, अब जब एकैकी है तो क्या है प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। माना सेम काम y बराबर fx, y बराबर fx आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, fx का मान कितना है x बटे x + 2। तब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो xy बराबर xy + 2y बराबर x, तो x इधर आएगा, तो xy x माइनस क्या करेंगे 2y को, x को इधर ला देंगे तो क्या होगा, xy को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2y बराबर x माइनस xy, इसमें से x कॉमन कर लिया तो 1 माइनस y आ जाएगा 2y, तो यानी x बराबर आ गया 2y/1 माइनस y। तो f इनवर्स y का मान कितना मिल गया, f इनवर्स y का मान हमको मिल गया 2y/1 माइनस y। यदि f इनवर्स x पूछेगा तो f इनवर्स x यदि पूछता है तो x लगा दो, 2x/1 माइनस x। ये क्या हो गया, हमको प्रतिलोम फलन मिल गया। तो उम्मीद है प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी वास्तविक संख्याएं कहा, तो मतलब वास्तविक संख्याएं से क्या संबंधित है, क्या होगा वास्तविक संख्या तो मिलेंगे ही। इसमें वास्तविक संख्या डालेंगे क्या, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, तभी माइनस में आएगा, क्या होगा माइनस वास्तविक संख्या है। यदि क्या था, क्या प्राकृतिक संख्या का था क्या माइनस नहीं आता, तो क्या होता है इसका प्रतिलोम विद्यमान ही नहीं होता। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे f(x) बराबर दिया 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r से r पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए।
तो ये आपका प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। माना प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो माना y बराबर कितना एफ एक्स, मान लेते हैं क्या y बराबर एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स मानेंगे तो क्या होगा, y बराबर आ जाएगा 4x + 3। तो यहाँ हो जाएगा y - 3 बराबर 4x, तो x बराबर आ जाएगा y - 3/4। तो यही क्या है, माना gy बराबर हमको क्या मिल गया, gy बराबर मिल गया y - 3/4। यही क्या है, यदि gx इसको कहते हैं तो क्या होगा x - 3/4। तो हमको क्या निकालना है, फॉग और गॉफ निकालना है। मतलब क्या रहा, क्या एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या एफ व्युत्क्रमणीय है। मतलब क्या है व्युत्क्रमणीय, मतलब एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमणीय हैं। यदि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए कहा था क्या, हमने प्रतिलोम फलन ज्ञात कर लिया, अब कह रहा व्युत्क्रमणीय सिद्ध कीजिए। व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, फॉग और गॉफ का मान क्या होगा, सेम आना चाहिए। फॉग एक्स बराबर निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स का मान कितना है 4x + 3, 4x एक्स के जगह पर जी एक्स आएगा ना, 4gx + 3, और gx का मान कितना है x - 3/4, 4 × x - 3/4 - 3, 4 से 4 कट गया, x - 3 + 3, 3 से 3 कट गया, आ गया x। तो यहाँ पर देखिए x मिल गया। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एफ एक्स का फॉग एक्स का मान कितना मिल गया, एक्स मिल गया। अब गॉफ एक्स निकाल लेते हैं, गॉफ एक्स निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, और जी एक्स का मान कितना है x - 3, तो एफ एक्स - 3/4, तो एफ एक्स का मान कितना है 4x + 3, तो लिख देंगे 4x + 3 - 3/4, 3 से 3 कट गया, 4x/4, 4 से 4 कट गया, आ गया x। यहाँ भी क्या आ गया, x आ गया। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट, फॉग और गॉफ हमने निकाल लिया। चूँकि फॉग x का मान x, चूँकि कह सकते हैं कि फॉग x बराबर x तथा गॉफ x बराबर x, एफ व जी क्या है, एफ व जी एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। अतः एफ एक्स क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, तथा एफ इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा, तथा एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा x - 3/4। इसी को क्या कहते हैं, gx भी कहते हैं। एफ इनवर्स एक्स को ही क्या कहेंगे, gx। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एफ एक्स बराबर दिया x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट r से लेकर 4, इनफाइनाइट पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। इसको सिद्ध करना है क्या, एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और एफ का प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम एफ इनवर्स y बराबर √y - 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r स्टार क्या है, सभी ऋणोत्तर, मतलब ऋण को छोड़कर, मतलब सभी धनात्मक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। माना y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर हो जाएगा x² + 4। एफ एक्स का मान कितना दिया है, x² + 4 दिया है,
तो हमने रख दिया। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई माइनस 4, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4, यही दिया है। तो यही क्या है अंडर रूट वाई माइनस 4, अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है। ये क्या होगा, ये प्लस माइनस होगा ना, लेकिन माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या, यदि इसका मान क्या होता है ऋणात्मक में आता है, ऋणात्मक मान के लिए क्या है नहीं चाहिए हमको सिर्फ क्या करना है धनात्मक मान। मतलब क्या है सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋणात्मक नहीं लेना है, तो हमको क्या है धनात्मक लेना है, तो मतलब ऋणोत्तर को नहीं बिलोंग करता है यहाँ पर आर स्टार से। यहाँ तो छूट गया और एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा जगह बना कर छोटा लिखते हैं। ये लिख सकते हैं अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः कह सकते हैं कि अतः x का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4, और यही क्या है जी वाई है, जी वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4। तो वही आगे देखते हैं। अब फॉग एक्स निकालते हैं। अब फॉग एक्स गॉफ है, फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों बराबर आगे क्या करेंगे कि मतलब क्या है यह इनवर्स फंक्शन है, तो व्युत्क्रमणीय है। तो क्या है एफ का प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या करेंगे फॉग एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स यहाँ एफ ऑफ जी वाई, वाई है ना, यहाँ पर y हमने निकाला है, y के लिए क्या है एफ ऑफ जी वाई, हमको जी वाई का मान मिला है, x भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जी वाई निकालेंगे तो क्या होगा एफ ऑफ जी वाई, तो एफ x का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो जी वाई का स्क्वायर प्लस 4, और जी वाई का मान कितना निकाला है रूट वाई माइनस 4, रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो आ जाएगा वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कट गया, आ गया वाई, यहाँ पर वाई आ गया। अब गॉफ एक्स का निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स, तो अंडर रूट एफ एक्स माइनस 4, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, यानी 4 से 4 कट गया, है क्या एफ एक्स स्क्वायर है ना, गॉफ ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान अंडर रूट वाई माइनस 4 है ना, एक सेकेंड स्क्वायर लिख दिया है, क्या हो गया एफ एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 4 से 4 कट गया, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे हटा देंगे तो आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पर हमको एक्स मिल गया। जब हमको एक्स मिल गया तो अब आइए जब यहाँ पर मिल गया तब आइए इसको थोड़ा देखते हैं। फॉग तथा गॉफ कह सकते हैं कि फॉग और गॉफ कह सकते हैं फॉग व गॉफ क्या है एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमणीय हैं। फॉग तथा गॉफ दोनों तत्समक फलन है, तत्समक
फलन है। क्योंकि क्या है, y डालना है तो क्या मिल रहा है, y x डालना है तो x मिल रहा है, तो जो डालना है वही मिल जा रहा है। क्या है, तत्समक हो गया। तो कह सकते हैं कि f व g क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है। g एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है। तो क्या कर रहा है, एफ इनवर्स वाई का मान पूछा है, एफ इनवर्स वाई या जी वाई बराबर रूट वाई माइनस 4 ये दिया है और हमने क्या किया, वही निकाल भी दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भाई देखते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि इस जो फलन दिया है, कह रहा है 9x, 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस, मतलब धनात्मक संख्याओं के लिए -5 कामा इनफाइनाइट पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y का मान कितना, इतना है। तो f इनवर्स y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हल। तो माना y बराबर fx, तो मान लेंगे y बराबर कितना, fx, माना y बराबर fx। y बराबर यदि fx मानते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, तो y का मान fx के बराबर मान लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9x² + 6x - 5, तो इतना आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x² + 6x - 5 -y, तो बराबर 0। हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 माइनस 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 6 - 1। इसको क्या करना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं माइनस +1 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं और -6 - y, इसको लिख सकते हैं 6 + y। तो ये माइनस क्या हो गया, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो -6 में क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे कितना, इतना आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ 3x + 1 का 3x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 + y बराबर 0। यदि क्या करते हैं, यदि इसको a² - b² पे आ गया, इसको a² - b² पे सेट करेंगे, 3x + 1 -√6 + y का स्क्वायर बराबर 0, इतना आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या, 3x + 1 -√6x + y बराबर 0, क्या आएगा, 2 गुणनखंड इसका हो जाएगा ना। इसको कह सकते हैं इतना एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1 +√6 + y, यहाँ 6x लिख दिया ना, इसको हटा देंगे। एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब हमको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो 3x + 1 -√6 + y बराबर 0, तो 3x को यहाँ रहने देंगे और उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, √6 + y √6 + y - 1, और तो x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा √6 + y - 1/3। ये समीकरण 1 हो गया। और फिर दूसरे में आ जाएगा x का मान, इसमें इससे आ जाएगा, इससे कितने x का मान आ जाएगा रूट माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, इसको इसमें क्या है, सभी प्लस है तो दोनों क्या आएंगे, उधर जाएंगे। जब दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा -√6x
ये 6x का 6 + y 6 + y -1 और x का मान ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3। तो यानी x क्या मान मिल गए, x का मान मिल गया 2 मान मिल गया। तो x का 2 मान देखिए इसमें तो क्या है, यदि हम यहाँ -5 रखते हैं, -5 यदि रखें तो क्या होगा, -5 और 6 में से क्या गया, -5 गया, बच गया 1 और निकालेंगे 1 में से गया 0 0/3। ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पर धनात्मक वैल्यू है 1 - 1 = 0 0/3। ये क्या है, धनात्मक वैल्यू है। और यहाँ पर देखेंगे 6 + y -1, यदि यहाँ -5 रखते हैं तो -5 क्या हो जाएगा, -5 में से 5 गया -5 और इसका क्या नहीं करेंगे, निकालेंगे तो क्या होगा, -5 और 5 कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। 6 में से -5 घट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और -1 और -1/3 यानी 2/3, ये ऋणात्मक वैल्यू है। तो कह सकते हैं कि क्या यह क्या करेगा, यह बिलोंग करेगा, यह बिलोंग्स टू R+ और यह डज नॉट बिलोंग्स टू R+। तो हमारा FY का मान कितना आ गया, ये आ गया। तो भाई इसको आगे देखते हैं। तो हमारा GY का मान, FX का मान, FX का मान कितना है, FX का मान है 9x² + 6x - 5 और हमारा GY जो FX का मान आया है GY यानी √y + 6 - 1/3, यही GY का मान आ गया। GY का मान क्या, यही तो आया है, GY का मान हमारा यही तो आया है, यही FX ही क्या, x ही क्या है, GY है। तो GY का मान हमको ये मिल गया, F इनवर्स y यानी GY। तो क्या यही हमको लाना था, क्या हो गया, ये तो हमारा एक ला दिया। कर व्युत्क्रमणीय फलन है तथा इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना हमने ला दिया। ये तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो क्या यह बिलोंग करेगा, इसके अलावा कोई भी क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो अब आइए आगे देखते हैं इतना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, माना GY बराबर इतना, GY बराबर इतना, तो भाग y को लिख सकते हैं F(GY), F(GY) लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा F × y की जगह y, GY की जगह पर √y + 1 - 1/3 और FX का मान यहाँ पर है, तो x के जगह पर ये रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 9x² यानी √y + 1 - 1/3, टोटल का क्या करेंगे, स्क्वायर + 6x, x के जगह पर कितना है, √y + 1 - 1/3 -5। तब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, √y + 1 का स्क्वायर हो जाएगा y + 1, बच जाएगा कितना, y + 1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 × 1ab यानी √y + 1 प्लस 3 दूनी 6 यानी 2√y + 1, 2√y + 1, यहाँ आगे 2 आ जाएगा, प्लस 2√y + 1 आ जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ेगा। तो और उसके बाद कितना बचा, -2 -5। अब इतना आ गया, तो देखिए यहाँ पर ये
इसको क्या करेंगे, इसको यदि ऊपर वाले को ऊपर आने देते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे काट लेंगे इसको, यहाँ 9 यहीं काट लीजिए क्योंकि यहाँ पर अब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, तब ये 9 यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर सीधे 2√y + 1 से 2√y - 1 कट जाएगा और बचा कितना, y + 1 - 1। तो यहाँ पर y + 6 है ना, y + 1 कर रहे हैं, y + 6 है ना, y + 6 कोष्टक में y + 6 है, 6 1 7, यहाँ भी y + 6 हो जाएगा। तभी तो मैंने कहा 6 1 7 और 5 2 7, यानी y + 7 - 7, 7 से 7 कट गया, आगे कितना y, आगे आपका y, तो y हमको मिल गया। अब देखते हैं, देखिए गॉफ x का मान निकालते हैं, GOF गॉफ x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, f(x) का मान कितना है, f(x) = 9x² + 6x - 5, तो g, इसको लिख सकते हैं GF(x), तो f(x) का मान कितना है 9x² + 6x - 5, तो 9x² + 6x - 5 और gx का मान कितना है, gy का मान कितना है, इतना, तो इतना में रखेंगे तो इसका मान है √y + 6, तो y का मान कितना है, इतना, 9x² + 6x - 5, y + 6 + 6 और -1 अपन कितना है 3, तो अब इतना रख दिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर मान आ जाएगा 5 में 6 गया 1, यानी आ जाएगा 3x+, इसको लिख सकते हैं 9x² + 2 × 3x × 1 + 1 का स्क्वायर, रूट में रहेगा -1/3, तो इसको लिख सकते हैं 3x + 1 का स्क्वायर रूट में -1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा कितना 3x + 1 - 1/3x, +1 से -1 कट गया, आ गया 3x/3x, 3 से 3 कट गया, आ गया x, तो वैल्यू आ गया x। तो अतः कह सकते हैं कि अतः f फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। जब क्या हो गया, तो फलन हमको क्या मिल गया, व्युत्क्रमणीय मिल गया, तथा g बराबर क्या है, g बराबर f इनवर्स है, तो g कोई क्या है, g f का क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट x से y तक एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। तो व्युत्क्रमणीय तो दे दिया, तो जब व्युत्क्रमणीय दे दिया तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया है f एक व्युत्क्रमणीय है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो f एकाएकी तथा आच्छादक होगा। f क्या होगा, f एकाएकी तथा आच्छादक होगा। जब f व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा, एकाएकी और आच्छादक तो दोनों होगा। अतः जब एकाएकी है तो क्या कहेंगे, f(x1) बराबर, यदि f(x1) बराबर f(x2) हो जाए तो क्या कहेंगे, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2।
माना एफ फलन के क्या है, दो प्रतिलोम है, एफ x1 बराबर क्या है, एफ x2 है। तो मान लेते हैं क्या, माना एफ के दो प्रतिलोम हैं, एफ के माना एफ के क्या दो प्रतिलोम या लोम G1 और G2 मान लेते हैं। क्या कर रहा, सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय फलन, सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। तो हम मान लेते हैं क्या दो प्रतिलोम है, ये क्या हो गया, दोनों सेम आगे कहेंगे क्या, एफ एक ही है। तो माना एफ के दो प्रतिलोम हैं, प्रतिलोम फलन G1 व G2 है, क्या है, विद्यमान है, विद्यमान है। G1 और G2 क्या है, दो फलन मान लेते हैं क्या, दो व्युत्क्रमणीय फलन G1 और G2 क्या है, विद्यमान है। तो एफ G1 का प्रतिलोम है, एफ वह क्या है, G1 प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। तो क्या कह सकते हैं कि अतः फॉग G1 y बराबर क्या आ जाएगा, y समीकरण 1 से एफ व G2 क्या है, प्रतिलोम फलन है। यदि फलन है अतः कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, फॉग G2 y बराबर y समीकरण नंबर 2। मतलब ये क्या है, अब G1 प्रतिलोम फलन y डालेंगे क्या, y मिल गया, अब G2 प्रतिलोम फलन क्या y डाले तो y मिल गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि फॉग G1 y बराबर फॉग G2 y। तो क्या होंगे, जब फॉग G1 y बराबर फॉग G2 y, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ GY1 बराबर एफ ऑफ GY2 लिखते हैं ना। ये क्या होता है, हम जानते हैं जब फलन एक ही होता है तो क्या होता है, एफ x1 बराबर, देखिए यहाँ जब एफ दोनों तरफ जाएगा तो क्या होगा, x1 बराबर x2, यदि फलन एक ही है तो यहाँ पर जब एक ही है तो क्या होगा, GY1 बराबर GY2। तो कह सकते हैं कि G1 y बराबर G2 y। तो अब क्या हो गया, G2 y, तो क्या कहेंगे, जब ये बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि क्या फलन एक ही है। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, फलन तो कह सकते हैं कि क्या एफ एक ही है। तो कह सकते हैं कि एफ एक ही, GY1 बराबर G1 y बराबर G2 y, दोनों क्या है, सेम ही है। तो क्या कह सकते हैं कि एक ही है। अतः एफ के दोनों प्रतिलोम फलन क्या है, एफ के दोनों प्रतिलोम फलन बराबर हैं। हमको क्या करना है, प्रतिलोम फलन बराबर है। तो क्या कह सकते हैं कि एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो अतः एफ का प्रतिलोम क्या है, एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। ये हमको क्या करना था, अद्वितीय सिद्ध करना था। हमने क्या किया, दो प्रतिलोम मान लिया क्या दो प्रतिलोम है, और दो प्रतिलोम है, बाद में पता चला कि क्या दोनों एक ही दोनों बराबर हैं। तो क्या है, तो कह सकते हैं कि क्या एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से गॉफ x बराबर x फॉग y बराबर y। तो कह देंगे क्या, इसे कह सकते हैं कि क्या एफ व जी एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम हैं। एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं, गॉफ x बराबर x फॉग y बराबर y। तो इससे कह सकते हैं कि
फलन कह सकती हैं एफ व जी एक दूसरे के क्या है प्रतिलोम फलन है। एफ व जी एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। एफ ओ जी क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन। तो हमें उम्मीद है इस 10वें क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, इसमें मान लिया क्या एफ G1 और G2 क्या दो प्रतिलोम मान लेते हैं, क्या दो प्रतिलोम फलन है। जब कोई चीज़ क्या एक ही है तो मान लेते हैं क्या है, इस व्यक्ति क्या है दो नाम है राम श्याम, लेकिन क्या है बाद में पता चला क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बस क्या है उनके नाम को हमने क्या किया दो नाम मान लिया, लेकिन क्या है चेहरा एक ही है। जब मिलान किया क्या तो क्या पता चला कि एक ही व्यक्ति है। तो वही काम हमने किया, क्या मान लिया क्या यह G1 है G2 है, क्या बाद में पता चला कि G1 G2 एक ही है, तो क्या हो गया एक ही हो गया। तो 11वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 1 2 3 परिभाषित है क्या A B C से तक। तो F1 बराबर A, F2 बराबर B और F3 बराबर C द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए कि F इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स Y है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F दिया है कहाँ से 1 2 3, अब यहाँ से यहाँ तक दिया है A B C तक, A B C तक क्या है विभाजित है क्या 1 का A से। F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 बराबर C। ये क्या है कौन सा फलन है, ये F द्वारा परिभाषित है। जब ये फलन F द्वारा परिभाषित है क्या, तो F1 बराबर A है, F2 बराबर B है, F3 बराबर C है। तो ये फलन F था। अब F इनवर्स निकालते हैं। तो F इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे A B C 1 2 3, तो क्या है A का 1 से है, B का 2 से है, C का 3 से है। तो क्या हो गया F इनवर्स A बराबर 1, F इनवर्स B बराबर 2, F इनवर्स C बराबर 3। तो कह सकते हैं कि फिर 1 2 3 उसका इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए 1 का 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, तो क्या हो गया F इनवर्स का इनवर्स। F इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि F इनवर्स का इनवर्स 1 बराबर है A, F इनवर्स का इनवर्स 2 बराबर B, F इनवर्स का इनवर्स 3 बराबर C। तो हमें क्या मिल गया, तो कह सकते हैं कि क्या यही तो F1 है, यही तो F2 है, यही F3 है। तो क्या किया हमने सिद्ध किया, कह सकते हैं कि क्या F इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या है F है। प्रूव्ड। ये क्या करना था हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है अभी 11वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होता है। देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो देखिए 12वां क्वेश्चन करा है, मान लीजिए कि F सच दैट x से y तक एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का प्रतिलोम F अर्थात F इनवर्स का इनवर्स F है। 12वें भी क्या है करना है, वही सिद्ध करना है। तो देखिए मान लीजिए कि क्या F सच दैट x से y तक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का प्रतिलोम F है, तो अर्थात F इनवर्स का इनवर्स क्या है F है। तो दिया है कि इसका हल निकालेंगे, दिया है कि F एक क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है। क्या दिया कि F क्या व्युत्क्रमणीय फलन है, तो माना F का व्युत्क्रम G है, माना F का व्युत्क्रम G है, अर्थात क्या कर सकते हैं, अर्थात F इनवर्स बराबर G, समीकरण 1। अतः
जी का व्युत्क्रम एफ होगा। तो जी का व्युत्क्रम क्या होगा? एफ होगा। एफ जी का व्युत्क्रम तो क्या? जी का व्युत्क्रम क्या होगा? एफ होगा। तो अर्थात कह सकते हैं कि जी इनवर्स क्या होगा? एफ के बराबर होगा। तो जी इनवर्स क्या है? जी क्या है? एफ इनवर्स के बराबर है। तो कह सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ, समीकरण 1 से। ये क्या करना था? हमको प्रूफ करना था। तो हमें क्या किया? हमने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है एफ आर से आर तक परिभाषित, जहाँ एफ एक्स बराबर इतना दिया है तो दो प्रदत्त फलन एफ हो एफ एक्स निकालना है। तो देखिए एफ एक्स बराबर दिया है, सबसे पहले एफ एक्स बराबर दिया है कितना? 3 - x का पावर 1/3। तो एफ हो आप एफ एक्स निकालेंगे। एफ हो एफ एक्स निकालने के लिए एफ आप लिख सकते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है? टोटल एफ एक्स का मान कितना है? टोटल एफ एक्स का मान कितना? 3 - x। तो लिख सकते हैं 3 - एफ एक्स का क्यूब का पावर 1/3। तो एफ एक्स का मान कितना है? 3 - x क्यूब। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3 - x क्यूब का पावर 1/3 का पावर कितना है? 3 का पावर कितना? 1/3। तो यहाँ से इस 3 से क्या हो गया? ये 3 कट गया और आ गया इतना। तो लिख सकते हैं कि 3 - 3 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3। तो क्या हो गया? 3 से 3 कट गया, यानी एक्स क्यूब का पावर 1/3। 1/3 से 3 कट गया, आ गया एक्स। तो एक्स आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14वां क्वेश्चन। देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित फलन क्या? r - 4/3 है से r तक परिभाषित। इस 4/3 इसलिए माइनस किया क्योंकि क्या है? -4/3 यहाँ रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा नीचे, और क्या हो जाएगा? यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या है? यह जी का परिसर भी क्या दिया? वही दिया है। तो इसलिए क्या होता है? यह इतना नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी मान होगा इतना, इसलिए माइनस किया है। तो भाई देखते हैं। तो मान लेते हैं क्या करते हैं, हमको जी वाई निकालना है। तो क्या करेंगे? वाई बराबर मान लिया क्या? एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है? वाई बराबर दिया है 4x/3x + 4। तो वाई इधर वाई बराबर हो जाएगा ये 3y x + 4y बराबर क्या हो जाएगा? 4x। अब इसमें गुणा होगा 3xy, 3xy हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कितना? 3xy - 4y। अब इसको क्या करेंगे? 4y को ही रहने देते हैं और 3xy को उधर ले जाते हैं। तो 4y बराबर हो जाएगा 4x - 3xy। अब इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा x बराबर बच जाएगा x × 4 - 3y बराबर कितना आ गया? 4y। तो x बराबर आ गया 4y/4 - 3y। तो इसी को क्या कह सकते हैं? एफ इनवर्स या जी वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4y/4 - 3y। तो जी वाई बराबर 4y/4 - 3y। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? यही आपका सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा 1.3। तो अगर चैप्टर क्लियर हो गया हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का चैप्टर हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ना है तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।